Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In last class we learned exercise 11.1. We have completed exercise 11.1 of chapter 11, that is area and perimeter. In this class we are going to start exercise 11.2. In exercise 11.1 we have learnt about square and rectangle. In this exercise we will learn about parallelogram and triangle. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पैरेललोग्राम की एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट इज बेस इनटू हाइट. ठीक है, तो हमें दोनों ही चीजें यहाँ पर गिवन है, बेस भी पता है, हाइट भी पता है. हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड करना है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए बेस है मेरे पास और ये हाइट है. बेस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट पार्ट में आप लिख दीजिए यहाँ पर बेस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू, हाइट मीन्स जो परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया हुआ है ये कितना है 4 सेंटीमीटर. देन एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, दैट इज 7 इंटू 4 मीन्स 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सेम ऐसे ही इसका यहाँ मैंने ई पार्ट लिखा है. देखिए यहाँ पर ये बेस आपको गिवन है और इसी बेस के ऊपर देखो जो हम ये परपेंडिकुलर लेते हैं ना, हाइट लेते हैं, वो इसी बेस की कोरस्पॉन्डिंग हाइट होती है, मतलब इस वाले बेस के ऊपर होती है. ऐसे नहीं करना आपने कि बेस तो ये वाला ले रहे हैं, मतलब इसको आप बेस कंसिडर कर रहे हैं और हाइट यहाँ से इस बेस पे वाली ले रहे हैं. जैसे यहाँ पर ये हाइट ड्रॉ की हुई है ना, अगर ये हाइट ऐसे ना होकर ऐसे होती तो मुझे ये वाला बेस चाहिए था. तब हम ऐसे नहीं कर सकते कि बेस तो मैं ये ले लेती और हाइट ये वाली ले लेती. ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए जो बेस है उसी के ऊपर हाइट है. क्लियर, तो एरिया यहाँ पर बेस कितना है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 4.4 सेंटीमीटर. तो एरिया कितना हो जाएगा, फॉर्मूला इज बेस इंटू हाइट, दैट इज 2 into 4.4 means 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर, दोनों ही सेंटीमीटर्स में थे तो यूनिट क्या आई सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम ऐसे ही आप इसके अदर पार्ट्स कर सकते हैं. हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, बेस और हाइट की वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड करना है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. अब हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट में देखो सबसे पहले जो ट्राइंगल का एरिया है मेरे पास वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. कंफ्यूज नहीं होना, ये बेस इनटू हाइट है और वो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ठीक है, देखिए इधर ए पार्ट में जो एरिया है वो कितना आ जाएगा हाफ इनटू, यहाँ बेस की वैल्यू अगर हम लिखें, बेस कितना है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, इसी बेस के ऊपर ये हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर. तो हाफ इंटू 4 इंटू 3, कैलकुलेशन 2 इंटू 2 4, मतलब 2 2s are 4. ठीक है, तो 2 इंटू 3 6 और दोनों की यूनिट सेंटीमीटर थी तो एरिया की यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. सेम ऐसे ही इसका मैंने यहाँ डी पार्ट लिखा है, दैट इज बेस कितना है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर. देखो अब जो ये ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, ये देखिए अगर हम इसको कंसिडर नहीं करें अभी तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना, ये एंगल 90 से बड़ा है. तो हमने ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हम जो एल्टीट्यूड बनाते हैं या परपेंडिकुलर बनाते हैं वो कहाँ बनता है ट्राइंगल से बाहर. तो ये राइट एंगल जो बनाया हुआ है इस लाइन में वो इस बेस के ऊपर है ना, देखो. ठीक है, इस बेस के ऊपर ये राइट एंगल है तो ये क्या है इसके लिए हाइट है. क्लियर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये ट्राइंगल के अंदर ही बनेगी, क्योंकि अंदर अगर मैं कोई भी लाइन बनाती हूँ तो देखो वो ऑब्ट्यूज ही बनेगा, 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा. 90 का मतलब स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ से हमने सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है बेस पे. तो हाइट कितनी हुई 2 सेंटीमीटर. एरिया of triangle is equals to half into base into height, that is half into base कितना है
3 और हाइट कितनी है 2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो एरिया कितना आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं आप कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। हमने मिसिंग वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। देखिए बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर, हाइट नहीं पता हमें, मींस इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने एक पार्ट लिखा है यहाँ पर, हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन ट्राई। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और यहाँ पर बेस कितना है 20 और एरिया मुझे पता है, एरिया के नीचे लिख दो इसकी वैल्यू 246 इज इक्वल्स टू बेस इज 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट, देन हाइट इज इक्वल्स टू 246 अपॉन 20। ठीक है, देखो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1s are 2, 0 as it is, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, एक 0 है ना नीचे, 10 लिखा हुआ है, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा 12.3। तो मेरे पास आंसर कितना आया 12.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास। सेम ऐसे ही जो इसके अदर पार्ट्स हैं आप वो ट्राई कर सकते हैं। किसी में बेस की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, किसी में एरिया गिवन नहीं होगा, तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज सिमिलर, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। वही मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है हमने, बट इस बार एरिया किसका गिवन है ट्रायंगल का। तो मैंने यहाँ पर एक ही पार्ट लिखा है, देखिए ध्यान से, बेस पता है मुझे, हाइट नहीं पता, बट एरिया पता है, तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 87, बेस की वैल्यू 15 है, तो 1/2 इंटू 15 इंटू h इज इक्वल्स टू 87। नाउ h इज इक्वल्स टू 87 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 15। देखो ये 2 यहाँ डिवाइड में है ना, वहां जाके मल्टीप्लाई में चला गया, और 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर डिवाइड में। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 14, 1 कैरी, 2 8 16 प्लस 1 17 अपॉन 15। पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, 15 1s are 15, 2 रह गया हमारे पास। ठीक है, 15 1s are 15 अगेन, एंड पॉइंट यहाँ से फिर कितना बचा मेरे पास 9, एंड 9 के आगे हम 0 लगाएंगे तो 90, देन 15 को 90 से डिवाइड, सॉरी 15 से 90 को डिवाइड करो, 15 6 90, दोनों की यूनिट सेंटीमीटर्स है, मतलब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 11.6 सेंटीमीटर, दैट इज जो हाइट है वो कितनी आ गई 11.6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सेम ऐसे ही आप इन दोनों क्वेश्चंस के अदर पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं। स्टिल you are having any doubt, then you can contact me. In next class we will continue this exercise 11.2. Thank you students.